बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं आगाही विद इमरान मलिक। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो के अंदर हम उन बुनियादी उसूलों को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो किसी भी कारोबार की कामयाबी का सबसे अहम राज है। हर वो शख्स जो कारोबार कर रहा है या फिर कारोबार शुरू करना चाहता है, वो ये चाहता है कि ऐसे कुछ बुनियादी उसूल और कवानीन उसके इल्म में आ जाएं कि जिनको अपना कर वो एक कामयाब कारोबारी इंसान बन सके या फिर उसका कारोबार कामयाबी की मनाजिल को तय कर सके। अगरचे आप पहले से कारोबारी शख्सियत हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नया कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये इंतहाई अहम है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को स्किप ना करें, मुकम्मल सुने। हम ज़्यादा तवील बात नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर हम सिर्फ 3 उसूलों की आज बात करने जा रहे हैं। अगर आप 3 बुनियादी उसूल अपना लेते हैं तो उम्मीद ये है कि आपका कारोबार एक अच्छा कारोबार कहलाएगा और आप तरक्की करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज़, आप अगर कारोबार कर रहे हैं या नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला उसूल अपने जहन में ये रखिएगा कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं वो गैर शरई नहीं होना चाहिए। नाज़रीन करम, बीइंग अ मुस्लिम, बहैसियत एक मुसलमान, हम जो भी कारोबार करेंगे हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि शरीयत मुताहरा ने हमारे लिए एक दायरा बनाया है, एक दायरा खींचा है। बहैसियत मुसलमान हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हम उस शरई हुदूद व क़ुयूद में रहकर ही अपने तमाम उमूर ज़िंदगी सरअंजाम दें। तो उन्हीं में से कारोबार एक बहुत बड़ा उसूल है। तो कारोबार आप शुरू करने जा रहे हैं या ऑलरेडी आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो आपको ये बात सबसे पहले गौर करनी होगी कि क्या आपके कारोबार के अंदर कोई गैर शरई चीज़ तो नहीं है। यानी कि आप जो भी कारोबार करें वो गैर शरई नहीं होना चाहिए। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो इस्लामी हुदूद से टकराती हो या इस्लामी कवानीन से टकराती हो। अगर इस तरह का मामला होगा तो बात सीधी सी है कि जब हम आगाज़ में ही अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कवानीन के ख़िलाफ़ जाएंगे, हम जब कोई नया कारोबार करने लगेंगे और उसके अंदर ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेंगे कि जो इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ हैं, तो यकीनन उससे हमारे कारोबार में से बरकत उठ जाती है। और हमने अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से यही सुनते आए हैं कि जनाब, अगर बरकत थोड़ी चीज़ में भी आ जाए तो वो उसे बहुत ज़्यादा कर देती है, और अगर बहुत ज़्यादा से भी बरकत उठ जाए तो वो बिल्कुल थोड़ी और मुख्तसर हो जाती है। लिहाजा हमारी अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि कारोबार उन उसूलों के मुताबिक हो जो शरीयत ने वज़ा किए हैं। कारोबार ऐसा हो जो गैर शरई ना हो, ताकि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी होती रहेगी तो उसमें बरकत का नुज़ूल होता रहेगा। और तरक्की हकीकत में बरकत ही का दूसरा नाम है। मॉडर्नाइज नाम तरक्की है, हकीकत में बरकत को ही तरक्की कहते हैं। दूसरा उसूल जो हमें अपना कारोबार शुरू करने से पहले या फिर ऑलरेडी अगर हम कारोबार कर रहे हैं कि जिसका ख्याल रखना है कि हमारा कारोबार गैर इखलाकी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इस तरह का कोई भी कारोबार ना हो कि जिसे अवाम या जिसे मुआशरे में अच्छा ना समझा जाता हो, उसे बुरा समझा जाता हो, वो लोगों के लिए बुरा हो, वो लोगों के लिए या बच्चों के लिए उसका एक असर अच्छा ना जाता हो, या हमारे नौजवानों के लिए वो बेहतर ना हो। अगरचे कारोबार दुरुस्त हो, कारोबार के कोई ना कोई जायज़ उसूल और कवानीन निकलते हो, मगर वो इखलाकी तौर पर बुरा समझा जाता हो, इखलाकी तौर पर इतनी गिरावट का शिकार हो कि उसकी तरफ से लोगों को घिन आए या लोग उस तरफ ना बढ़ें, तो ऐसे कारोबार से भी बचना है कि जो गैर इखलाकी हो या जिसकी वजह से मुआशरे में इखलाकी अबतरी का शिकार हम लोग हो रहे हों, इखलाकी तौर पर मुआशरा गिरावट का शिकार हो रहा हो। कोई भी ऐसा कारोबार नहीं करना है कि जो शरई लिहाज से भी जो है खिलाफ शरा हो और इखलाकी लिहाज से भी इतना बुरा हो कि लोग उसके करीब ना आएँ और उससे घिन महसूस करें, और इखलाकी तौर पर वो इंसानों के किरदार के अंदर, इखलाकियात के अंदर उसके बुरे असरात मुरतब होते हों। तो ऐसे कारोबार से भी आपको बचना है। जब आप इस तरह के कारोबार से बचेंगे, दूर रहेंगे, तो यकीनन आप चूँकि लोगों को घिन आती है ऐसे कारोबारों से, लोगों को बुरा लगता है ऐसा कारोबार, इखलाकी लिहाज से इंसानी जहन उसको कबूल नहीं करता, तो एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब जो इसको कबूल नहीं करेगा, तो आप किस तरह आगे कारोबार बढ़ा सकेंगे। तो गैर शरई भी नहीं होना चाहिए कि हुदूदुल्लाह से ना टकराए,
और उसमें बरकत आती रहे। गैर इखलाकी भी नहीं होना चाहिए कि लोगों के मिजाजों से टकराए और जो है वो लोग आपसे दूर होते रहें। और तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी चीज़, कि गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। जी अब 3 चीज़ें हमने बस डिस्कस करनी है, गैर शरई ना हो, गैर इखलाकी ना हो और गैर कानूनी ना हो। जी हाँ, आप जिस भी मुल्क में हैं, आप जिस भी कंट्री में हैं, वहाँ के जो मुल्की कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना हो रही हो उस कारोबार के अंदर। इस तरह जब गैर शरई नहीं होगा तो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात से आपका टकराव मुमकिन नहीं है। जब गैर इखलाकी नहीं है तो कौम से, अवाम से आपका टकराव मुमकिन नहीं है। और जब गैर कानूनी नहीं होगा तो उस मुल्क के कवानीन आपके लिए वसअत देंगे, आपके लिए खुले में होंगे। चूँकि वो उनके कवानीन से टकराता नहीं है तो आप खुलकर अपना कारोबार कर सकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कारोबार के अंदर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ये बुनियादी तौर पर आज हम सिर्फ इन 3 उसूलों पर डिस्कस करने जा रहे थे, ताकि बुनियादी तौर पर जो लोग नए लोग कारोबार की तरफ आना चाहते हैं वो जो है वो इन 3 उसूलों को बुनियाद बनाकर कारोबार शुरू करें। कारोबार कोई भी छोटा या बड़ा, बुरा या अच्छा नहीं होता है। कारोबार कारोबार होता है और किसी भी कारोबार को आप हकारत की नज़र से नहीं देख सकते, अगरचे चाहे वो एक मुख्तसर सी छोटी सी फ्राइज़ की रेड़ी हो या चाट की रेड़ी हो या दही भल्ले की रेड़ी हो या आपका कोई ठेला हो या ठिया हो, छोटा बड़ा नहीं होता। इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, शरीयत से न टकराएं, इखलाकियात से न टकराएं और मुल्की कवानीन से न टकराएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका कारोबार दिन ब दिन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। मैं हूं इमरान मलिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।